ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये लैब होता ना ये एक्सीडेंट होता। तो चलिए स्टूडेंट, आज फिर से अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अगला क्लास में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएससी का। जो चैप्टर का नाम है वह आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि मिलजुल के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। भले हम आपसे दूर हैं लेकिन आपसे कांटेक्ट में हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, आप यदि कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चन चल रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं अगला एपिसोड में हम जवाब देंगे। लेकिन आप यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, जो आज का टॉपिक होगा वह होगा क्या चीज़, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। बीएससी का जो है चैप्टर है सेमेस्टर 1 का, तो इसी को हम आज स्टार्ट करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक लिख लेते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें हम बात करें कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो जो यह आयनिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है कि बराबर होना। आप जानते होंगे कि जैसे देखे होंगे कि तराजू रहता है, इसको तराजू बोला जाता है। तो जो स्थापित एक दूसरे के साथ इक्वली में स्थापित करता है तो वह इस्टेब्लिश करता है, यानी जो एक दूसरे को साथ बराबरी में रखता है, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। तो इसमें हम इक्विलिब्रियम में कुछ अलग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड का H+ होता है, बेस का OH- होता है। तो हम वही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे पहले थ्योरी आया था आयनिक इक्विलिब्रियम का, आयनिक इक्विलिब्रियम का थ्योरी आया था, वह दिया गया था किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था 1884 में। ससुरा ये साइंटिस्ट जो था वह एक नंबर भगलोल था। भगलोल कहने का मतलब होता है कि यह जो इसने ट्राई किया था, तो जो ट्राई करने का स्टार्ट किया, प्लस यानी कि जो H+ होता है, OH- होता है, वह एक्वा सोल्यूशन में ट्राई किया। एक्वा सोल्यूशन में ट्राई किया और उसमें वह ढूंढ रहा था कि एक्वा सोल्यूशन में जब कोई एसिड को डाला, यानी कोई कंपाउंड को डाला, तो वह अलग हो, प्लस और माइनस में अलग हुआ। तो वह जो ट्राई किया, इन्होंने ट्राई किया था। समझ लेते कि कोई कंटेनर ले लेते हैं, यह एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन का कोई कंटेनर है। तो इसमें जो सोल्यूशन डाला गया था, यानी कि जो कंपाउंड डाला गया था, वह समझ लेते कि कोई H2SO4 डाला गया या फिर HCl डाला गया। तो इसी में उन्होंने ट्राई किया था। तो ट्राई किया था तो देखा कि खोज ढूंढ रहा था कि प्लस माइनस कैसे अलग होगा, कैसे अलग होगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इसके द्वारा, तो कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी या फिर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने दिया गया था कि कुछ थ्योरी दिया था कि जो थ्योरी यदि हम देखते हैं स्टेटमेंट में लिखें, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस गिवन ए थ्योरी on the basis of acid and बेस कॉन्सेप्ट। एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट पर दिया गया था। तो जो एसिड के बारे में बताया कि जो एसिड होता है वह H+ को डोनेट करता है और फिर फर्निश करता है, और जो बेस होता है वह H+ यानी OH- को डोनेट करता है और फिर फर्निश करता है। कहने का मतलब यह होता है कि जो H+ को डोनेट करेगा वह क्या होगा, H+ को डोनेट करेगा वह होगा एसिड, एंड जो OH- को डोनेट करेगा वह होगा बेस होगा। तो चैप्टर हम लिख लेते हैं, बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए है
बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए लिखे थे। तो अच्छा हम बात कर रहे थे कि एसिड और बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जो एसिड होता है वह H+ आयन होता है। यदि हम इसका एसिड को pH स्केल के बारे में जानेंगे, pH स्केल में हम देखते हैं तो जो इसका वैल्यू होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, और यानी बीच में जो होता है वह 7 होता है। यानी 7 कहने का मतलब होता है न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रल या फिर उदासीन के नाम से जानते हैं, उदासीन के नाम से जानते हैं। और इधर जानते हैं कि एसिड, और इधर बेस जानते हैं। तो इधर यहाँ पर यदि हम pH स्केल में देखेंगे तो इधर जो होता है एसिड होता है, इधर जो होता है बेस। अभी आप बस इतना ही लिखिए, हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें हम अच्छी तरह से लिखेंगे क्योंकि मैं समझा रहे हैं जिसके कारण इस तरह गहनमेन दिख रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एसिड, यहाँ पर बेस लिखा है, यहाँ पर जो साथ होता है और न्यूट्रल्स होता है। तो यानी कि कहने का मतलब होता है कि जितना इधर जाएंगे और इधर में प्लस में आएगा, इधर माइनस आएगा, तो यहाँ पर न्यूट्रल आ जाता है। तो जितना भी बहुत सारा होता है कि यदि हम 0 पर आ जाते हैं यानी एक पर आ जाते हैं तो वह एसिड बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। यानी कि जो एसिड होता है जिसका H+ बहुत लगभग 1 के बराबर होता है, pH वैल्यू जब निकालते हैं तो इतना खतरनाक हो जाता है कि जैसे हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड ससुरा इतना ख़राब होता है, इतना ख़राब होता है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। हम बता रहे कि कितना ख़राब होता है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड को आप किसी कंटेनर में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे समझ लेते हैं कि इस कंटेनर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इतना हाईली रिएक्टिव होता है ससुरा कि यदि इसमें हाथ डालेगा ना तो हाथ का जो मांस होता है वो तुरंत गल जाएगा, यानी गलने में कोई लेट नहीं लगेगा, बस सिर्फ इसका हड्डी बचेगा। तो बहुत खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम दिया गया था वह आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। कितने में दिया गया था, तो 1884 में दिया गया था। तो आप समझ लेते हैं कि एसिड these species which can donate or furnish H+ आयन। एसिड के बारे में यदि हम बात करते हैं तो these species which can donate और furnish, यानी डोनेट करता है, फर्निश करता है क्या चीज़, H+ आयन। तो इसे हम एसिड के नाम से जानते हैं। और यदि हम बेस लिख लेते हैं, 2 मार्कर्स का यूज करते हैं ताकि अच्छा लगे। अब यदि हम बात करते हैं बेस का, तो दीज स्पीसीज, दीज दो कुछ भी लिख सकते हैं, दीज स्पीसीज विच कैन फर्निश और डोनेट OH- इज नाउ H बेस, इज नाउ H एसिड। यानी कि इसका कहने का मतलब होता था कि जो एसिड H+ आयन को डोनेट करेगा, फर्निश करेगा, वह क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और जो बेस का यदि हम बात करते हैं तो जो H+ OH- को जो फर्निश करता है, डोनेट करता है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो हमें आशा कि इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर से कि जो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसका हमें इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं कि क्या चीज़ होता है एसिड, क्या चीज़ होता है बेस। तो हम चलिए ले लेते हैं कि कोई एसिड ले लेते हैं, HCl हमने किस में बात किया था, सोचा जो साइंटिस्ट था ये आर्हेनियस, वह सब एक्वस में ट्राई किया था। एक्वस कहने का मतलब होता है कि गाढ़ा घोल, एक्वस कहने का मतलब होता है कि गाढ़ा घोल यानी जो जिसमें सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, तो उसी को हम गाढ़ा घोल के नाम से जानते हैं। तो यदि इसमें H+ एक्वस मिल गया, और जब H+ एक्वस टूटेगा तो किस में टूटेगा, दोनों अलग होगा तो किस में अलग होगा, यानी कि H+ और Cl-, यानी यहाँ एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस। तो इसी का जो नाम दिया था वह क्या था, एसिड। फिर यदि हम अगला लेते हैं, क्या लेते हैं, H2SO4 की यदि हम बात करते हैं तो यह जो टूटता है वह किस में टूटता है, H+ एक्वस प्लस HSO4 पर -1,
यानी कि माइनस होता है। तो जो इसका होता है, तो इसको यदि हम जानेंगे तो वह होगा एसिड होता है। ये भी एसिड होता है, यानी H2SO4 जो होता है वह एक्वस में होता है। यहाँ पर हम एक्वस लिख सकते हैं, जो होता है वह इस प्रकार से। यदि हम बेस के बारे में बात करते हैं तो बेस का भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो जाता है NaOH, इसमें यदि NaOH एक्वस में लेंगे और जो NaOH टूटता है वह Na किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो Na प्लस प्लस OH माइनस एक्वस। तो जो यहाँ पर ये हुआ इसको हम किस नाम से जानते हैं, बेस के नाम से। और यदि अगला एग्जांपल लेते हैं, यानी जो बेस भी होता है वह बेस भी बहुत खतरनाक होता है। यदि हम जैसे समझ लेते हैं कि NaCl का KOH का यदि हम बेस लेते हैं तो NaCl तो एसिड हो जाता है। KOH का यदि हम बेस लेते हैं तो यदि उसको हम मुँह से थोड़ा यदि चाट लेते हैं ना उसको, तो जीभ को पूरा मतलब बर्बाद कर देगा। यानी कि जितना ज़्यादा एसिड खराब रहता है उतना ही लगभग बेस भी खतरनाक रहता है। यानी कहने का मतलब जो होता है वो दोनों ही खतरनाक होता है। तो अगला हम बेस का यदि एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ले लेते हैं KOH। KOH एक्वस में लेंगे और KOH जब टूटता है तो वह टूटता है K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो जो इसका नाम दिया वह क्या दिया, बेस। अब ये भी अपना ज़िंदगी में जो था एरेनियस, वो भी कुछ अपना ज़िंदगी में गलती कर बैठा। उस गलती को भी हम आगे बताएंगे जिसके कारण आगे और बढ़ना पड़ा। तो और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो H प्लस आप फिर जो जैसे H प्लस हो गया एक्वस प्लस H2O को यदि हम लेते हैं एक्वस में, तो जो दोनों मिलकर बनता है वह क्या बनता है, यानी बनता है H3O प्लस एक्वस। H3O प्लस एक्वस बना, यानी कि इसका मतलब यह हो जाता है कि जो यह होता है H3O प्लस, उसको किस नाम से जानते हैं, यानी इसको जो जाना जाता है वह हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। यानी HYDRO, आर को ठीक से लिख लेते हैं, HYDRONI, हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। यदि आप H प्लस और H2O में यदि दोनों कंबाइन करता है तो क्या बनता है बताइए, हाइड्रोनियम आयन। अब यदि हम अगला एक और ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर HCl को एक्वस में लेते हैं प्लस क्या चीज ले लें, H2O। तो जो ये भी जो बनेगा कंपाउंड, इसका जो रिएक्शन होगा, यानी कि जो ये रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है वह पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेट ऑफ बैकवर्ड में। यानी कि यार F जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड में। कहने का मतलब यह होता है कि जितना यहाँ कंपाउंड बनता है, इधर जितना हम बनाने के लिए लेते हैं उतना पूरा इसमें जाकर के बदल जाता है। तो उसी को रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यदि HCl एक्वस लेते हैं और H2O को एक्वस में लेते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वह पहला बनेगा क्या चीज़, वही बनेगा हाइड्रोनियम आयन। तो H3O प्लस बनेगा एक्वस, उसके बाद Cl माइनस में बनेगा एक्वस। तो इसको यदि हम जानना चाहते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, यानी ये भी हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पर आयन हम इसलिए लिख रहे हैं कि इस पर जो है वह चार्ज है कुछ, जिसके कारण आयन इस पर बना। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आप समझे होंगे। तो यदि हम और सारा आगे बढ़ते हैं तो आप समझ लेते हैं कि जो इसका जो आगे दिया गया था, तो ससुरा ये भी अपना ज़िंदगी में कुछ गलती कर दिया था अरेनियस। तो उसका गलती को हम अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी के तुरंत बाद उसमें देखेंगे। लेकिन जो अभी मेरा अगला टॉपिक है वह है ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट, यानी BROW ब्रॉन्स लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अरेनियस का तो हमने पूरा डिटेल नहीं बताया, अरेनियस का पूरा डिटेल हम अगला क्लास में देखेंगे, अगला टॉपिक में, क्योंकि उसका जो अगला टॉपिक में होगा वह डिटेल पूरा होगा। तो हम इसका जो यहाँ पर कुछ होता है यानी ब्राउन्स लोरी
एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये भी सोशल एक साइंटिस्ट था, इन्होंने भी अपना कुछ स्टेटमेंट दिया। तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वह स्टेटमेंट किस पर आधारित था? यह भी स्टेटमेंट जो था वह आर्हेनियस के ही बेसिस पर था। आर्हेनियस ने सिर्फ इतना बोला था कि जो H+ आयन को डोनेट करेगा और फिर फर्निश करेगा उसे एसिड के नाम से जानते हैं, और H- को जो डोनेट करेगा फर्निश करेगा उसे बेस के नाम से जानते हैं। तो इसने जो बोला, इसने क्या बोला कि जो H+ आयन को क्या करेगा, जिसके साथ डोनेट करेगा उसको हम कॉन्सेप्ट के तौर पर यदि हम जानना चाहते हैं उसको, तो एसिड बेस कहलाएगा। तो उसको हम आगे एग्जाम्पल से यदि हम समझते हैं, तो इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जो दिया वह जो डोनेट करेगा एसिड के बारे में ACID एसिड, यदि हम देखना चाहते हैं तो इसका होगा स्पीसीज विच कैन डोनेट H+ आयन। और यदि हम इसमें बेस में जानेंगे तो हो जाएगा